मैकबेथ एक्ट 1 सीन 5। लेडी मैकबेथ एक पत्र पढ़ती है। वे मुझसे मिले जब मैं सफलता के दिन में था और मैंने सिद्ध खबरों से जाना कि उनमें मनुष्यों से कहीं अधिक क्षमता है। जब मैंने उनसे और सवाल करने की इच्छा से जलने लगा तो वे हवा बनकर गायब हो गए। जब मैं इस चमत्कार में खोया हुआ था तभी राजा के दूत आए जिन्होंने मुझे थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि से नवाजा, वही उपाधि जिससे पहले ये रहस्यमय बहनों ने मुझे बुलाया था और भविष्यवाणी की थी कि नमस्ते भविष्य के राजा। मैंने ये सब तुम्हें बताना उचित समझा मेरे महानतम साथी, ताकि तुम अपनी प्राप्त होने वाली महानता की खुशियों से वंचित न रह जाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम इस भविष्यवाणी से अनभिज्ञ हो। इसे अपने दिल में रखो और अलविदा। तुम ग्लैमस हो, कॉर्डर भी, और वह भी बनोगे जिसका वादा किया गया है। पर मुझे तुम्हारे स्वभाव का डर है। तुम में इंसानी दया बहुत अधिक है, जिससे छोटे रास्ते से सफलता पाना तुम्हारे बस का नहीं। तुम महान बनना चाहते हो, महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण भी हो, पर उस बुराई से परे हो जो इसका साथी होनी चाहिए। तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उसे पवित्रता से ही पाना चाहोगे। बेईमानी नहीं करना चाहते, फिर भी गलत तरीके से सफलता चाहोगे। तुम महान ग्लैमस वह चाहते हो जो तुमसे कहता है यही करना होगा, और वह चाहते हो जिसे करना तुम डरते हो, न कि उसे टालने की कामना। जल्दी यहाँ आओ ताकि मैं अपने शब्दों की शक्ति तुम्हारे कानों में डाल सकूं और अपनी जुबान की ताकत से तुम्हारे सामने आने वाली हर रुकावट को दूर कर सकूं। उस सुनहरे मुकुट को जो तुम्हें देने के लिए भाग्य और दिव्य शक्तियां तैयार हैं। दूत प्रवेश करता है। राजा आज रात यहाँ आ रहे हैं। उसकी देखभाल करो, वह बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। जला जाता है। यहाँ तक कि अब की बार कौवा भी कर्कश हो गया है, जो डंकन के घातक आगमन की खबर दे रहा है, इसी किले की दीवारों के नीचे। आओ, वे आत्माएं जो खूनी विचारों को जन्म देती हैं, मुझे स्त्रीत्व से रहित कर दो और मुझे सिर से पांव तक सख्त निर्दयता से भर दो। मेरा खून गाढ़ा कर दो और मेरे मन में पश्चाताप के मार्ग को बंद कर दो, ताकि कोई भी प्राकृतिक पछतावा मेरे क्रूर इरादे को न डगमगा सके और न ही कार्य और इरादे के बीच शांति रहे। आओ, मेरे स्तन पिघलाकर पीतल बना दो, हे हत्यारे मंत्रियों। तुम अपने अदृश्य स्वरूपों में रहती हो जहां भी प्रकृति की खलनायिका का निवास हो। आओ, घना अंधेरा छा जाए और रात खुद को नरक के काले धुएं में छिपा ले, ताकि मेरी तेज छुरी अपने घाव न देख सके और न ही आकाश अंधेरे के आवरण के पार से रुको रुको कहकर मुझे रोके। मैकबेथ प्रवेश करता है। ए ग्रेट ग्लैमस, योग्य कॉर्डर, दोनों से बड़े भविष्य में नमस्ते कह ले जाओगे। तुम्हारे पत्रों ने मुझे इस अज्ञात वर्तमान से पहले ही अनदेखे भविष्य में पहुंचा दिया है, और मुझे अभी से उस भविष्य का आभास हो रहा है। मेरी प्रियतमा, डंकन आज रात यहाँ आ रहे हैं। और वे कब जाएंगे? कल, जैसा वे इरादा करते हैं। अरे, तो फिर उस कल को कभी भोर न देखनी चाहिए। तेरा चेहरा, मेरे स्वामी, एक ऐसी किताब है जिसमें लोग अजीब बातें पढ़ सकते हैं। समय को धोखा देने के लिए समय के इशारे पहचानो। आंखों, हाथ, जुबान में आतिथ्य भरो। बाहर से निर्मल फूल की तरह दिखो, पर अंदर से सांप हो। जो आने वाला है उसकी व्यवस्था करनी ही होगी, और तुम आज की रात का महान काम मेरे भरोसे छोड़ दो, जो हमारे आने वाले सभी रात दिन पर इकट्ठा राज करेगा। हम फिर बात करेंगे। बस अपना चेहरा स्पष्ट रखो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दोनों चले जाते हैं।